टॉपिक करने वाला है जिसमें जैसे अभी हमको ये मालूम है कि हमारा चैप्टर तो 3 चल रहा है, ठीक है। हम sin 60 की वैल्यू बता सकते हैं, हम tan 30 की वैल्यू बता सकते हैं, हम cot 30 की वैल्यू बता सकते हैं, हम tan 45 की वैल्यू तक बता सकते हैं, हम cos 45 की वैल्यू तक बता सकते हैं, है ना। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, tan 30 की 1/√3, इसकी 1, cot 30 की cot 30 की √3 और cos 45 की 1/√2, है ना। बट अगर मैंने पूछा मेरे को तुम sin 300 की वैल्यू बताओ, मेरे को तुम sin 300 की वैल्यू बताओ, तुम्हारे दिमाग के तो चक्कर कट जाएंगे। tan 420 की वैल्यू बताओ, और इतने बड़े एंगल होते भी है, देखा था हमने होते हैं। sin 560 यार, जैसे हमने देखा था कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है वैल्यूज, तो अब आज उसी का यूज करके हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। sin 300, sin 560, tan 420, अरे भाई ये कैसे निकालेंगे, इतने बड़े बड़े हैं। देखो आज हम ना इसकी देखेंगे यार, इसको निकाले कैसे जाते हैं, इसके एल्गोरिथम देखेंगे कि इन चीज़ों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे आज, हम उससे डील करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का आज का जो टॉपिक का नाम है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी वैल्यू या कोई भी एंगल, एनी एंगल, ठीक है। एनी एंगल से डील कर रहे हैं, कोई भी एंगल कैसे निकाले जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यार हम कोई भी एंगल पुट करें हमको कोई ना कोई आउटपुट तो मिलने वाला है। जैसे हम sin थीटा, थीटा क्या हो गया, इनपुट हो गया, उससे कुछ y आउटपुट जनरेट होगा, तो फंक्शन बोलते हैं। हमने देखा था फंक्शन क्या होता है, जब हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो sin थीटा यहाँ पे एक्ट कैसे कर रहा है, एज अ फंक्शन, राइट। तुम थीटा की कुछ वैल्यू डालोगे y के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। जैसे अगर थीटा 0 बोल दिया तो मेरा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा मैंने 30 बोल दिया तो मेरा y क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। जैसे इनपुट डालो तो आउटपुट चेंज हो रहा है, 45 है तो y 1/2, तो ये फंक्शन टाइप हो गया ना। तो आज हम ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, कोई भी एंगल, अगर हमको कोई भी एंगल गिवन है तो कोई भी एंगल पे हम निकालेंगे कैसे इस चीज को, ठीक ठीक। सबसे पहले एक चीज बताती हूँ, ये देखना थोड़ी सी है बेसिक सी। जैसे मेरे को भी कोई एक एंगल ए गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ए, ठीक है। एंगल ए गिवन है, इस कुछ वैल्यू है। अब हमने ये देखा है कार्टेशियन प्लेन में ये कितना रिप्रेजेंट करता है, 0, ये 90, ये 180, ये 270, और एक कंप्लीट साइकिल होता है तो ये क्या मिल जाता है 360। तो ये एंगल है, हमको कुछ एक एक्यूट एंगल गिवन है, क्या गिवन है, ये एंगल है अपना एक्यूट एंगल। क्या है एक्यूट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ये मेरे को गिवन है ए और ये अपनी रेंज, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये इनिशियल हो जाएगी, टर्मिनल। तुम लोग कब तक ये ऑलरेडी पता हो गया यार, इनिशियल है और ये टर्मिनल है, ठीक है। अब जैसे मैंने टर्मिनल पे कोई एक पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया, पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी ना, ये वाली y, ये देखो ये y है ना इतना, तो ये y इधर ही वापस फॉलो होगा तो ये y हो जाएगा, और ये कितना है, x है, ठीक है। इतना समझा तुम लोगों को, y और x का तो इतना दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। और हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन टू दिस पॉइंट, या इस पॉइंट का नाम दे दिया p, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r, कितना है डिस्टेंस r, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है r, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन से डील कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन में ना अपना, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन में डील कर रहे हैं। जैसे एक हमको एंगल ए गिवन था और एंगल एक्यूट एंगल ही बताया गया था, तो हमने एंगल ए को क्वाड्रेंट ए 1 में डाल दिया, और एक इस इनिशियल ये जो हमने टर्मिनल रहती है ना, उसमें हमने कोई पॉइंट ले लिया x, y, तो जो यहाँ वाला y है पूरा y हो जाएगा और जो x है वो x होगा, ठीक है। अब मैं इससे बोलूँगी मेरे को साइन ए की वैल्यू बता दूँ, साइन ए की वैल्यू बताओ, क्या हो जाएगा साइन हमने वो देखा था ना, साइन ए क्या होता है, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला परपेंडिकुलर है y अपॉन r, तो साइन ए सिंपली बता सकते हो y/r। वैसे अगर मैंने बोल दिया cos a, क्या बोल दिया cos a, तो cos a क्या हो जाएगा, बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज x/r, राइट। वैसे अगर tan a बोल दिया तो मैंने tan a बोल दिया तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा x/y। सेक क्या होता है, कोसेक का उल्टा r/x, राइट। और वैसे ही कोसेक x, क्या कोसेक x बोल दिया, वो क्या हो जाएगा r/y। साइन x का इसका उल्टा साइन a है ना, सॉरी कोसेक। तो ये तो तुमको क्लियर होगा जैसे, ठीक है।
तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन ना, तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी कुछ चीजें डिसाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि यार ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में ये भी देख रखा था यार कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है और कौन सी चीज नेगेटिव होती है। तो तुमको ये क्लियर हुआ कि tan, इसमें साइन ए कैसे निकाला, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो y बाय r, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस तो x बाय r, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो y बाय x। और हमने एक चीज देखी थी, इसको मिटा देते हैं मतलब, तो तुमको बस ये तो बताने का से बताया था मैंने। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है अपना थर्ड और ये होता है फोर्थ। अब हमने क्या देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है सारी, ऑल, इधर स्टूडेंट्स टू कॉलेज। तो ऐसे तो ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू होता है, साइन, तो इसमें सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है। इधर टी है तो tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, सी है तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक। जो जो क्वाड्रेंट में लाई करे मतलब उस क्वाड्रेंट में वो चीजें पॉजिटिव है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन लाई करे तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड में tan और कॉट लाई करे तो वो पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक लाई करे तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे यार कोई भी बड़ी से बड़ी एंगल मिल जाए उनका वैल्यूज कैसे निकालने वाले, ठीक है, वैल्यूज कैसे निकाली जाए। सबसे पहले ना तुमको एक टॉपिक छोटी सी चीज से डील करना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल। किससे, रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताएंगे, किसके हिसाब से, रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब जैसे मेरी बात सुनो, हम छोटे छोटे चार चीजों को यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। रेफरेंस एंगल को हमने डिनोट कर दिया थीटा डैश से, किससे डिनोट कर दिया, थीटा डैश से। रेफरेंस एंगल का मतलब, हाँ पहले रेफरेंस एंगल का मीनिंग तो जान ले। रेफरेंस एंगल वो एंगल होता है जो टर्मिनल साइड, टर्मिनल रे और एक्स एक्सिस के बीच में बनता है। एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे, कौन सा रे, टर्मिनल रे। रेफरेंस एंगल का मतलब है एक्यूट एंगल मेड बिटवीन किस किस के बीच में, एक्स एक्सिस। जैसे अब मेरी बात सुनो यार, ये मेरा एंगल ए था, है ना, ये मेरा सॉरी ये एंगल ए था मेरा, राइट, इसको थीटा बोल देते, थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देते। तो ये देखो यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे ये इनिशियल रे है मेरी, ये इनिशियल है, और ये क्या है मेरी फाइनल रे या टर्मिनल रे बोलते हैं इसको। तो रेफरेंस एंगल की बात करें तो क्या होगा, एंगल एक्यूट, देखो यहाँ पे भी ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेड बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टर्मिनल। ये टर्मिनल था और एक्स एक्सिस का है यहाँ पे, तो मतलब इस केस में जो थीटा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा, थीटा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। चलो अब हम क्वाड्रेंट वाइज डील करेंगे, ठीक है। रेफरेंस एंगल का मतलब तुमको क्लियर होना चाहिए, एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द टर्मिनल रे, ठीक है। अब जैसे सुनो, अगर मेरा ये एंगल है थीटा, ये एंगल मेरा थीटा जो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इधर ऐसे, ठीक है। तो हमको अभी मैंने बोला इसका रेफरेंस एंगल बताओ मेरे को, इसका रेफरेंस एंगल। देखो रेफरेंस एंगल का इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ आएगा, आगे आगे चल के तुमको वीडियो में आगे क्लियर हो कि यार रेफरेंस एंगल क्यों फाइंड कर रहे थे हम, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल मतलब एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल ऐसे शुरू हो रहा है ना, तो उसका टर्मिनल साइड कौन सा है, ये वाला टर्मिनल साइड है ना। तो टर्मिनल रे और एक्स एक्सिस में जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, थीटा। तो इस एंगल को, और देखो ये एक्यूट भी है, तो इस एंगल को बोलते हैं रेफरेंस एंगल। तो अगर मैं बोलूँ यार इसके अंदर रेफरेंस एंगल क्या है, तो क्या बोलेगा, थीटा डैश इज सेम एज थीटा, द रेफरेंस एंगल इट इज सेम एज थीटा, इट इज सिमिलर एज थीटा। रीजन, एक्स एक्सिस और टर्मिनल एंगल के बीच में बन रहा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। बट अगर यही चीज ये हो जाती, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता ये कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है, और ये बोल दिया मैंने थीटा। अब मेरे को बोला इसका रेफरेंस एंगल बताओ, क्या बताओ इसका रेफरेंस एंगल बताओ। रेफरेंस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल, जहाँ से शुरू होता है उसको क्या बुलाते हैं, इनिशियल, जहाँ पे खत्म हो जाता है टर्मिनल, है ना। अब मैंने क्या बोला यार, देखो ये वाला एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है, हमको फाइंड करना है यार वो एक्यूट एंगल कहाँ पे बना रहा है। अगर ये वाला इससे कंसीडर करेंगे, इधर से हम इधर जा रहे हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90, बट यार 90 तो यहाँ पे, बट यार बड़ा हो गया, तो हम इस साइड से चेक करेंगे, हम ऐसे जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस एंगल। क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल निकालेंगे कैसे, अगर मेरे को ये थीटा डैश, सुनो
ये पूरा मेरा कितना है 180, ये पूरा 180 है राइट। अगर इस 180 में से अगर मैं ये इतना पार्ट निकाल दूँ, देखो ये पूरा मेरा कितना है, कैसे बताऊँ, ये पूरा मेरा 180 है। अगर उस 180 में से अगर मैंने ये इतना पार्ट उड़ा दिया, मतलब ये देखो ये पूरा 180 था, उसमें से अगर मैंने ये इतना पार्ट हटा दिया, देखो ये पूरा मेरा 180 है, उसमें से अगर इतना पार्ट मैंने हटा दिया, इतना पार्ट हटा दिया, तो बचा क्या, बस ये वाला एंगल थीटा डैश। एंगल बिटवीन टर्मिनल एंड एक्स एक्सिस भी हो रहा है, एक्यूट एंगल भी है, तो ये बन गया अपना रेफरेंस एंगल इस केस में। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं, रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं, इस पूरे 180 में से इतना पार्ट को हटा दो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। आई होप तुमको समझाए, आई होप तुम लोग को समझाए, ठीक है, समझा। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वो तो थीटा डैश इज सेम एज थीटा, थीटा डैश इज सेम एज थीटा। सेकंड इसमें, अब थर्ड केस देखते हैं, अब तुमको ज्यादा समझेगा। वो ये हो गया, ये थीटा गिवन है, पूरा ये जो वैल्यू है ना पूरा थीटा गिवन है। अब हमको थीटा नहीं चाहिए, हमको रेफरेंस एंगल चाहिए। हमको क्या चाहिए, रेफरेंस एंगल। कौन सा एंगल चाहिए हमको, रेफरेंस एंगल। अब इसका रेफरेंस एंगल का डेफिनेशन क्या है, एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल रे, है ना। तो एंगल यहाँ से ये इनिशिएट हो रहा है, जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनल। बट अगर मेरे को रेफरेंस एंगल चाहिए, रेफरेंस एंगल का मतलब एंगल मेड बिटवीन द टर्मिनल एक्सिस एंड द एक्स। तो ये तो टर्मिनल है, और एक्यूट एंगल फाइंड करना है टर्मिनल एक्सिस एक्स एक्सिस पे कब बना रहा है, टर्मिनल रे एक्स एक्सिस के साथ कब एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर हम इधर से देखेंगे, तो यार देखो ये भी बड़ा है, ये 90 से ये भी बड़ा है, और ऐसे जाएंगे तब भी बड़ा है। बट इस इधर से देखो, ये वाले एक्सिस से देखो, ये आ रहा है टर्मिनल रे है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, टर्मिनल रे है, तो इसको हम बोल देंगे थीटा डैश। क्या बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, थीटा डैश। ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है वो क्या हो गया, थीटा डैश, रेफरेंस एंगल। अब ये थीटा डैश निकालने का तरीका क्या है, देखो ये मेरा 180 है, ये पूरा क्या है 180। इस 180 में मैं कितना ऐड करूंगी तो थीटा डैश मिलेगा, है ना। अच्छा, सॉरी। अब ये पूरा मेरा कितना है, थीटा है। अगर मेरे को अब सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए थीटा डैश, तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एंगल में से देखो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, कुछ ये वाला, है ना। मतलब मैं क्या करूँ, इस पूरे में से अगर मैंने 180 को उड़ा दिया, इस पूरे में से अगर मैंने देखो ये जो एंगल है वो कैसा बन रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है और वो यहाँ तक आ रहा है। बट मेरे को चाहिए क्या, सिर्फ इतना, बस इतना चाहिए पार्ट, राइट। तो यहाँ से चालू हुआ, अगर मैं यहाँ पे आके रुक जाती हूँ, यहाँ पे आके रुक गई, तो मेरे को सिर्फ थीटा डैश मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, थीटा बड़ा है ना इसमें, तो थीटा में से कितना निकाल दूंगी, -180। देखो ये पूरा थीटा था, उसमें से अगर मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया, देखो कि मिला कितना, थीटा डैश। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा -180। समझा तुम लोगों को रेफरेंस एंगल थीटा -180। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर हुआ चीज़ें, पक्का क्लियर है। हाँ, इतना नोट डाउन कर लो, तुम लोग नोट डाउन कर लो फटाफट। तो तुमने लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल लाई कर रहा है। अभी क्लास देख लेंगे जब ये एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ में। ठीक है, ये हो गया, ये थीटा गिवन, ठीक है। ये जो पूरा एंगल घुमा हुआ है ना थीटा है, ठीक है। अब हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेफरेंस एंगल। इसका रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, देखो रेफरेंस एंगल मेड बिटवीन द टर्मिनल कौन सा है, ये वाला है टर्मिनल, ये, और एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इसके बीच में एक्यूट एंगल बनेगा थीटा डैश। तो अगर मेरे को थीटा डैश निकाले तो मैं क्या करूँ, थीटा, मेरे को बस ये वाला वैल्यू चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ, हमको पता है यार ये पूरा अगर चक्कर घूमेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 360 है ना। तो अगर 360 में से अगर मैंने ये थीटा निकाल दिया, देखो इस पूरे में से अगर मैंने ये इतना पार्ट निकाल दिया तो बचा कितना, इतना ही बचा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा डैश इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। 360 को पाई में लिखेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा, और इसमें ऐसे लिखेंगे तो पाई माइनस थीटा माइनस पाई। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ है। रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, है ना। रेफरेंस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल एंगल। देखो यहाँ पे ये वाला टर्मिनेटिंग एंगल है ना, टर्मिनेटिंग रे,
कौन सा एक्यूट है, ये वाला बन रहा है, तो इसको मैंने नाम दे दिया थीटा डैश। अगर मेरे को थीटा डैश निकालने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना था, थीटा गिवन था। अगर मेरे को बस इतना चाहिए, अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता तो कितना हो जाता 360। अगर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता तो कितना हो जाता 360, बट ये सर्कल कंप्लीट हुआ नहीं। तो अगर मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला, तो इस पूरे सर्कल में से अगर मैंने ये वाला सर्कल, ये जो थीटा कंप्लीट ट्रैवल हो रहा है, देखो ये पूरा तो कंप्लीट नहीं हो रहा, ये बचा हुआ एंगल है, तो इस पूरे 360 में से अगर मैंने ये थीटा वाला पार्ट निकाल दिया, कौन सा थीटा वाला, तो मेरे को रेफरेंस एंगल मिल जाएगा। तो आई होप तुम लोग को रेफरेंस एंगल क्लियर है। क्या रेफरेंस एंगल होता क्या है एक्चुअली, एक्यूट एंगल मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टर्मिनल। तो अब हम जो भी एंगल निकालेंगे ना, साइन 300, इसका ना रेफरेंस एंगल का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। किसका यूज करके निकालेंगे, रेफरेंस एंगल का। जैसे देखो, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा लाइज इन, अगर देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो तुम्हारा रेफरेंस एंगल है वो कैसा होगा, सिर्फ थीटा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो तुम्हारा थीटा डैश है, रेफरेंस एंगल है, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो तुम्हारा रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा। आई होप तुमको ये चीज़ें क्लियर कैसे आप, जैसे आप मेरे को बोल दो कि साइन 300 बताओ, क्या बताओ, साइन 300। अब इसको सॉल्व करने का ना एक मेथड है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का क्या है, हमारे पास मेथड है। इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारे आंसर आराम से निकल जाएंगे। सबसे पहले हमको देखो इधर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, साइन है, साइन के साथ एंगल क्या है 300 है, साइन है, उसके साथ एंगल क्या है 300। तो सबसे पहले जो भी एंगल है इसको लिख लो। तो गिवन एंगल को हम बोल देंगे थीटा। गिवन एंगल क्या है, थीटा। थीटा कितना गिवन है, 300। थीटा 300 है। अब देखो थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा 300 है, थीटा 300 है। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द गिवन एंगल। गिवन एंगल क्या था 300, तो 300 को नीचे लिख लिया। अब देखो 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। 300 है, 270 और 360 के बीच में आएगा, मतलब समथिंग यहाँ पे कुछ ऐसा लाई कर रहा होगा वो 300 डिग्री, है ना। ये घूम के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले गिवन एंगल, उसका यूज करके, गिवन एंगल था, गिवन एंगल से हमको सबसे पहले क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये देख लिया। अब इसका यूज करके रेफरेंस एंगल निकालो। क्या करो, रेफरेंस एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल क्या हो जाता है, 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा डैश इज इक्वल टू 2 पाई या 360 माइनस थीटा, क्या बोल देते हैं 360 माइनस थीटा, है ना। थीटा क्या है अपना 360 माइनस थीटा, और इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। थीटा डैश कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा इज गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना है 300। तो जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री। रेफरेंस एंगल कितना है 60 डिग्री। देखो ये पूरा 360 था, अगर उसमें से मैंने देखो ये पूरा कितना लगाया 360, उसमें से अगर ये मैंने 300 निकाल दिया तो ये बचा कुचा एंगल आएगा, ये बचा हुआ कितना था 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मेरा क्या बन गया रेफरेंस एंगल। कैसे निकाला रेफरेंस एंगल, सबसे पहले देखा यार गिवन एंगल कौन सा था, गिवन एंगल कौन सा था 300। 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो फाइंड कर लो। जैसे अभी इधर कौन से क्वाड्रेंट में गिर रहा था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल कैसे निकालते हैं 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। थीटा क्या है गिवन एंगल, गिवन एंगल 300 था, तो रेफरेंस एंगल पे 360 माइनस 300 कर लिया, कितना आया 60 डिग्री आया। रेफरेंस एंगल फाइंड कर लिया। अब इसके बाद साइन कौन सी लगेगी वो चेक करेंगे। सबसे पहले तुमको क्या फाइंड करना है रेफरेंस एंगल। सबसे फर्स्ट चीज क्या है रेफरेंस एंगल, क्या फाइंड कर लो रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल निकाल लिया, उसके बाद देख लो वापस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में। इससे ये जो क्वाड्रेंट है ना उससे हमारा रेफरेंस एंगल भी पता चल जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कौन सी साइन लगने वाली है वो भी मालूम पड़ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा था साइन था। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव। तो जो हमारा आंसर जनरेट होने वाला है वो नेगेटिव में होने वाला है, किसमें नेगेटिव। अब देखो साइन 300 इज सेम एज साइन 60, साइन 300 और जो साइन 60 के ना वो वैल्यू सेम होने वाली है, बट ये जो 300 वाली वैल्यू है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, समझा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 60 की √3/2। आई होप तुम लोग को ये क्लियर है, आई होप तुम लोग को ये क्लियर है। तो इसको डील करने का तरीका क्या है, तुम
तुमको समझा ये चीज़ एकदम अच्छे से समझा, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ कुछ? अब मेरी बात सुनो, बड़े बड़े एंगल्स को जो सॉल्व करने का तरीका है वो कैसा है? अब देखो हम पहले इसका वो लिख लेते हैं मेथड कैसे करना है। सबसे पहले फाइंड द रेफरेंस एंगल, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? रेफरेंस एंगल किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, है जो भी एंगल गिवन है वो उसके हिसाब से निकालेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये कितना भी बड़ा एंगल हो ना, अगर हमने ये मेथड लगा दिया ना, हमारा आंसर आना ही आना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमको? सेकेंड स्टेप में नोट द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय नोटिंग द quadrant where theta lies, थीटा कहाँ पे, ठीक है। और थर्ड स्टेप में कैसे करना है? ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा डैश क्या अपना रेफरेंस एंगल, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी? या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगी वो कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं हम? विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट, आई होप तुम लोग को स्टेप समझा। सबसे पहले क्या करना है? रेफरेंस एंगल विद रिस्पेक्ट टू गिवन एंगल, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है यार जो थीटा है, जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करेगा उससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, या तो नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी, है ना। अगर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमको पता है यार साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है, तो इधर नेगेटिव साइन बैठ जाएगी। अगर साइन मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आता तो यहाँ पे साइन क्या बैठ जाती? प्लस, रीजन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये डाल दिया। और यहाँ पे रेफरेंस एंगल डाल देना है हमको, क्या करना है? रेफरेंस एंगल डाल देना है। थीटा डैश बोला था, रेफरेंस एंगल था ना अपना। आई होप तुम लोग ये चीजें क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व एकदम मस्त, ठीक है। इसको ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं मैंने। आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। तुम पॉज करो वीडियो को और ये क्वेश्चंस को ट्राई करो, ठीक है। साइन 300 cos 300 tan 300। चलो पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो ये सारे क्वेश्चंस, sin 300 cos 300 tan 300, और उसको चेक करना कि आंसर तुम्हारा राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो ट्राई कर लो फटाफट, मैं यहाँ पे बस इतना लिख देती हूँ, 2 माइनस थीटा। ये किसके बारे में बता, हम इसका ये क्या फाइंड करते हैं इसे? थीटा डैश के अपना रेफरेंस एंगल, तो जिस भी एंगल में थीटा गिर रहा है उसके हिसाब से हम रेफरेंस एंगल बता सकते हैं कि कौन सा क्या होने वाला है, ठीक है। अब तुम ये क्वेश्चंस को ट्राई करो, आई होप तुम लोगों ने ये ट्राई किया होगा। साइन 300 है ना, सबसे पहले हमको गिवन एंगल क्या है? फाइंड रेफरेंस एंगल विद रिस्पेक्ट टू गिवन, है ना, जो भी गिवन एंगल होगा, ठीक है, गिवन एंगल। अब यहाँ पे एंगल गिवन क्या था? 300 था। 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 4, तो इससे रेफरेंस एंगल निकाल सकते हो। थीटा डैश कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 360 माइनस 300, 360 माइनस 60 डिग्री। रेफरेंस एंगल मिल गया 60 डिग्री। सबके लिए रेफरेंस एंगल तो 60 डिग्री होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा यूज है? साइन यूज है। तो थीटा देखो, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थीटा क्या था? 300 है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है अपनी? साइन की है, और उसके साथ रेफरेंस एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। तो माइनस साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, तो माइनस √3/2 हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप तुम लोगों को ये एकदम अच्छे से क्लियर है अब, ठीक है। अब cos 300 ट्राई करो तुम, cos 300 ये समझा? बिठा दो देखना क्वेश्चन हो इसमें, या तो
पॉजिटिव वैल्यू बैठेगी या तो नेगेटिव। वो कैसे पता करेंगे हम? डिटरमाइन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय चेकिंग इन विच कोऑर्डिनेट द गिवन एंगल लाइज, दैट इज 300। 300 कौन से उसमें लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हमारा लास्ट में आंसर सेट होने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 300, गिवन एंगल कितना है, थीटा कितना है 300, तो इससे हम वो निकाल सकते हैं रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस 300, कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले रेफरेंस एंगल निकाले, फाइंड द रेफरेंस एंगल, तो थीटा डैश इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, रेफरेंस एंगल मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है हमको, साइन निकालनी है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और साइन कैसे आएगी हमारी, बाय चेकिंग कि कौन से क्वाड्रेंट पे अपना थीटा लाई कर रहा है। थीटा क्या था 300, 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, राइट। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे साइन प्लस की लगने वाली है, कॉस प्लस कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस था, इसमें कॉस लिख दिया। रेफरेंस एंगल कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज हाफ। समझा? आई होप तुम लोग को ये चीज क्लियर हुई है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये चीजें नोट डाउन कर लो, लिख लो। अब तुम टाइम के लिए फाइंड करो, टाइम के लिए अब तो बहुत आसान हो गया वो तुम्हारे लिए, है ना। tan 300 फाइंड करना है, tan 300, थीटा कितना है, गिवन एंगल 300 है, रेफरेंस एंगल 360 माइनस 300। रीजन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करो तो रेफरेंस एंगल ये बन जाएगा, 360 में से 300 निकाल दिया, 60 डिग्री आया। अब क्या करना है, डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब इसमें साइन कौन सी बैठेगी, माइनस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, tan है, इसके अंदर रेफरेंस एंगल कौन सा है 60 है, माइनस tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है √3, तो माइनस √3। आई होप तुम लोग को समझा है, बहुत इजी है। लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। क्लियर हुआ? समझा सबको ये चीज? अगर और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 120 डिग्री ले लेते। चलो अब सबके लिए फाइंड करो, तुम इसके लिए फाइंड करो, साइन 120 कॉस 120। चलो ये दो फाइंड करो फटाफट, साइन 120 कॉस 120। उसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। फटाफट करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, साइन 120 है, सबसे पहले ये गिवन है ना, साइन 120। गिवन एंगल क्या है, थीटा। थीटा कितना गिवन है 120। 120 कौन से इसमें आएगा, चेक कर लो, 0, 90, 1, 90 और 120 के बीच में आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल कैसे लेते हैं, ऐसा कुछ, तो थीटा डैश। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द रेफरेंस एंगल विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एंगल। द गिवन एंगल इज 120 डिग्री, तो पाई इज 180 माइनस थीटा। थीटा इज द गिवन एंगल, दैट इज 120, तो थीटा डैश कितना हो गया अपना 60 डिग्री। ठीक है, रेफरेंस एंगल मिल गया। उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा, बाय कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब साइन इधर कौन सी साइन बैठेगी, प्लस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा गिवन है, साइन है ना, और रेफरेंस एंगल कौन सा है 60 डिग्री। कितना हो गया, साइन 60 डिग्री कितना आ गया, √3/2। ठीक है, समझा सबको? अब cos 120 के लिए देखते हैं, समझा सबको, ये इजी है ना। अब किसके लिए चेक करते हैं, cos 120। रेफरेंस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब थीटा डैश इक्वल टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री हो गया ये। अब उसको क्या करना है, डिटरमाइन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos है इधर, ये जो 120 गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब इधर साइन कौन सी बैठी है, नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी गिवन थी, cos 120 है, तो रेफरेंस इधर क्या बैठेगा, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कितना है 60, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस हाफ। आई होप तुमको चीजें क्लियर है। अब दो तीन चीजें क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करो, फिर
तुमको आई होप क्लियर हो जाएगा टॉपिक। साइन 7π/6 कॉस 7π/6 टाइम 7π/6। चलो ये पॉज करो, वीडियो को ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है? पॉज करो और ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो। चलो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करें, फाइंड रेफरेंस एंगल, उसके बाद डिटरमाइन द साइन, और थर्ड स्टेप में इस बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू बैठने वाली है वो कैसे, यार ऊपर सब दोनों से हम निकालने वाले सब चीजें। तो साइन 7π/6 यार, अब एंगल क्या है, थीटा, थीटा 7π/6 है, थीटा क्या है 7π/6 है। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं वो देख लेते चलो। अच्छा अब देखो यार, ये तो बड़ा ही होने वाला है, देखो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपनी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 है ना, पाई प्लस π/6, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, समथिंग 180 प्लस 30 210 हो गई, ठीक है? देखो कैसे याद ऐसे कर लो, 7 × 180/6 कितना आ रहा है 30, तो 210, तो देख लो 210 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, 0 90 180 270, 210 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा है ना, तो कोऑर्डिनेट पता चल गया हमको यार, जो थीटा है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है? थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड। अब देखो इधर से तुमको ये पता चल गया कि जो थीटा है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, ठीक है? थर्ड कोऑर्डिनेट में जो एंगल लाई करता है उसको निकालने का तरीका क्या है, ये वाला, तो थीटा डैश क्या हो जाएगा 7π/6 माइनस पाई। अब पाई में तो हमने उसको पाई में रखा, ठीक है? इसको कन्वर्ट नहीं किया हमने, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 7π माइनस इंटू 6 इंटू 6 6π/6 कितना हो जाएगा π/6। रेफरेंस एंगल मिल गया हमको, रेफरेंस एंगल मिल गया, थीटा डैश कितना है अपने रेफरेंस एंगल π/6। अब क्या करना है, डिटरमाइन द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी अपनी साइन है, अब वो कैसे पता करना है, थीटा का देखना है, थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। हमने अभी देखा जो थीटा था वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा था, थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। थीटा अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है तो तब साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव, राइट? तो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में साइन कौन सी बैठेगी, नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी है, साइन की है, और रेफरेंस एंगल कितना है π/6, कितना आ गया माइनस साइन π/6 मतलब 180 होता है, 180/6 कितना हो जाएगा 30, साइन 30 वाली कितनी होती है हाफ, तो माइनस हाफ। समझा सबको ये, एकदम अच्छे से समझा। वैसे ही अगर cos 7π/6 पे यार रेफरेंस एंगल तो π/6 है अपना, राइट? तो cos, अब देखो cos देखो अभी देखो हमको ये पता चल गया रेफरेंस एंगल कौन सा है, cos का भी हमको साइन डिटरमाइन करना है। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन cos का क्या होता है, cos भी नेगेटिव होता है, तो इधर वापस साइन क्या आएगी माइनस वाली, cos रेफरेंस एंगल π/6, तो ये कितना हो जाएगा cos 30 मतलब माइनस √3/2। अब थर्ड बोला है tan, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan कैसा होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब इस बॉक्स में इधर साइन कौन सी बैठने वाली है, प्लस वाली है ना, तो प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी है, tan की है, तो tan लिख दिया मैंने, और रेफरेंस एंगल कौन सा है मेरा π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो मतलब 1/√3। अगर वैसे नेगेटिव एंगल है तो तब भी यही करते हैं, है ना? नेगेटिव को यार पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव में बस क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और नेगेटिव आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। आई होप तुमको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, तो समझा सबको एकदम अच्छे से। तो अभी हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे वीडियोस में। ओके गाइस, बाय गाइस।